बड़े मौके सिर्फ किस्मत वालों को ही नहीं, हर किसी को मिलती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ठीक है, और वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा और आपके चैनल में आपका है दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंदी का हमारा डे 1 है। ठीक है, हिंदी का डे 1 का क्लास है आज हमारा। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोग जो है देखे थे क्या, जीके का क्लास हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? जीके का हुआ था। और आज हम लोग देखेंगे अपना हिंदी का क्लास। ठीक है, हिंदी का क्लास देखेंगे और आज हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में। हमारा जो पहला टॉपिक हो रहने वाला है वो किस पे है? भाषा पे है। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो है उसे कहते हैं जो हम लोग अपने परिजन या अपने किसी भी से भी अपने बातों को करना, ठीक है, चाहे मौखिक रूप से, लिखित रूप से, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार जो है भाषा भी देश, काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने को क्या करती है? स्वरूप का विकास करती है। अपने जो है स्वरूप का विकास वो उसी तरह से करती है। ठीक है, भाषा के अपने अतिरिक्त गुण का स्वरूप को भाषा की प्रकृति कहते हैं। देखिए, भाषा की प्रकृति किसे कहते हैं? भाषा की प्रकृति। ठीक है, भाषा की प्रकृति भैया किसे कहते हैं? भाषा के अनेक आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। किसे? भाषा के अनेक आंतरिक गुण या स्वभाव को। किसे? भाषा के अनेक, ठीक है, भाषा के अनेक आंतरिक गुण। किसे? आंतरिक, ठीक है, आंतरिक गुण या स्वभाव को, गुण या स्वभाव को जो है भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, भाषा का आपको समझ में आ गया, बता दिया था। किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या मौखिक रूप से या लिखित रूप से, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति क्या होती है भैया? भाषा के अनेक आंतरिक गुण या स्वभाव भाषा की प्रकृति कहलाती है या उसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? भाषा के रूप देखेंगे। क्या? भाषा के रूप देखेंगे बच्चों। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करनी है हम लोगों को, ताकि हम लोग एकदम तोड़ दें सारी चीजें। ठीक है, एकदम जज्बे के साथ तैयारी करनी है हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? भाषा के रूप देखेंगे। क्या? भाषा के रूप। ठीक है, भाषा के रूप भैया देख लीजिए। प्रत्येक देश में जो है मुख्यतः या हर जगह पे जो है मुख्यतः 3 जो है क्या होती है? रूप की भाषाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होती हैं? 3 तरह की भाषाएं होती हैं। ठीक है, भाषा की जो रूप होती है वो प्रत्येक जगह पे जो है भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के जो है मुख्यतः 3 रूप होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? बोली होता है। ठीक है, क्या होता है? पहला बोली होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों? तो दूसरा जो होता है परिनिष्ठित भाषा होती है। क्या होती है?
यहां पे नोट करते रहो, देख लीजिएगा क्या है, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, क्या परिनिष्ठित भाषा होती है। ठीक है, तीसरा क्या है भैया, तीसरा क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा होता है तीसरा। ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा। पहला क्या होता है बच्चों, पहला है बोली भाषा, दूसरा क्या है, परिनिष्ठित भाषा, और तीसरा क्या है, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, इन तीनों को हम लोग समझने की देखते हैं क्या है। बोली भाषा किसे कहते हैं बच्चों, बोली भाषा हम समझते हैं क्या है, बोली। ठीक है, बोली क्या है बच्चों, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग जो है साधारण जनता अपने समूह या घर पर प्रयोग में लाती है, उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, बोली जो है किसे कहते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं ब्लैक से, ताकि आपको नोट जो बच्चे कर रहे होंगे उनको आसानी होगी। ठीक है, बोली। ठीक है, तो बोली हमने क्या बताया, जिन भाषा का प्रयोग साधारणतः लोग अपने घर या अपने परिजनों के बीच करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, जिस, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग हम अपने परिजनों या घर पर साधारणतः करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोली। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, बोली कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग हम अपने परिजनों या घर पर साधारणतः करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, परिनिष्ठित भाषा। क्या है दूसरा, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, अब समझते हैं परिनिष्ठित भाषा क्या है बच्चों। किसी बोली का जब व्याकरण से क्या हो जाता है, उसे परिनिष्ठित कर दिया जाता है, तो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब किसी भाषा को जो है व्याकरण, ठीक है, जब किसी भाषा को जो है व्याकरण से परिनिष्ठित कर दिया जाता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय भाषा। क्या है अपने पास, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा है तीसरा। ठीक है, तीसरा जो है मुख्य भाषा कौन सा होता है, हर जगह राष्ट्रीय भाषा जो है तीसरा होता है।
कौन सा होता है? राष्ट्र भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होता है अब समझते हैं। किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तो उसे जो है चलन में लाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां जो है उसे क्या करती हैं? राष्ट्रभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा का स्थान दे देती हैं। ठीक है, क्या होता है? किसी देश में जो है परिनिष्ठित भाषा जो होती है जब वो व्यापक या बहुजनों के यूज में लाने के बाद, यानी जब बहुत ज़्यादा लोग उस भाषा को प्रयोग में लाने लगते हैं तो उसे क्या होता है? राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां जो होती हैं, ठीक है, राजनीतिक और जो सामाजिक शक्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? उसे व्यापक तरीके से और भी समाज में लाने के लिए उसे क्या करती हैं? राष्ट्रभाषा का स्थान दे देते हैं। ठीक है, ये जो था क्या था? भाषा की प्रकृति हम लोगों ने देखा। ठीक है, भाषा की प्रकृति। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव देखेंगे क्या है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव क्या है? हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। ठीक है, हिंदी भाषा का जो है प्रादुर्भाव देखेंगे कहां से कैसे हुआ। ठीक है, प्राचीन भारत आर्य भाषा का काल जो है कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेके जो है 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, कब से कब तक माना गया है बच्चों? 1500 ईसा पूर्व से जो है 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। क्या माना गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या माना गया है? हिंदी प्राचीन आर्य भाषा। हिंदी प्राचीन आर्य भाषा कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक थी। क्या? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये थी। इस अवधि में जो है संस्कृत, ठीक है, बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, इस समय जो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक जो है कौन सी भाषा प्रचलित थी भैया? तो उस समय जो है संस्कृत भाषा का बोलचाल जो था वो प्रचलित था। कौन सा बोलचाल? संस्कृत भाषा का बोलचाल जो था वो प्रचलित था। ठीक है, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा का जो था किस लिए यूज होता था? बोलचाल में। किसमें? बोल चाल में प्रचलित था। किस समय? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो है कौन सा भाषा प्रचलित था? भारतीय आर्य भाषा प्रचलित था। और इस समय जो था ज्यादातर मुख्यतः संस्कृत बोलचाल का लोग जो है प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा के भी दो रूप थे उस समय। ठीक है, क्या थे? संस्कृत भाषा का भी जो था दो रूप था। ठीक है, संस्कृत भाषा का भी जो है दो रूप था। ठीक, क्या है? संस्कृत भाषा का दो रूप। ठीक है, उस समय क्या था? संस्कृत भाषा का जो था वो दो रूप था। पहला रूप क्या था? वैदिक संस्कृत, और दूसरा क्या था? लौकिक संस्कृत। पहला क्या था? दैविक संस्कृत, दैविक संस्कृत, और दूसरा क्या था बच्चों? तो दूसरा जो था वो क्या था? लौकिक संस्कृत। क्या था? लौकिक संस्कृत। ठीक है, पहला क्या था? दैविक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत है। ठीक है, वैदिक था।
ठीक है। पहला क्या था, वैदिक संस्कृत, और दूसरा क्या था बच्चों, तो दूसरा था लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये दो भाषा थे किसके, संस्कृत के दो भाषा थे उस समय। ठीक है, उसके बाद क्या था, संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा जो है कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। ठीक है, आगे चलकर जो है संस्कृत भाषा जो है बदल गई, किसमें, पाली भाषा में बदल गई। ठीक है, किसमें बदल गई, पाली भाषा में जो है संस्कृत भाषा आगे चलकर जो है परिवर्तित हो गई। ठीक है, इसका समय जो था 500 ईसा पूर्व से पहले तक है। ठीक है, ये कब बदल गया भैया पाली भाषा में, आगे चलकर जो है पाली भाषा में ये जो है परिवर्तित हो गया। ये कब परिवर्तित माना जाता है, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व तक जो है इसे परिवर्तित माना जाता है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य से उपलब्ध है। ठीक है, पाली का जो है मानक रूप क्या है, पाली का जो है मानक, ठीक है, रूप, पाली का जो है मानक रूप वो क्या है बच्चों, तो वो जो है बौद्ध साहित्य से उपलब्ध है। कहां से, बौद्ध साहित्य से उपलब्ध है। ठीक है, बौद्ध साहित्य से है वो। ठीक है, आगे क्या है, कालांतर में पहली ई तक, ठीक है, पहली ईस्वी तक जो है आते आते पाली की बोलचाल जो है भाषा विकसित हो गई थी। ठीक है, पहला ईस्वी आते आते जो है पाली भाषा जो है बोलचाल में विकसित अच्छी तरीके से हो गई थी। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं अपने पास क्या है, यह हमारे पास क्या था, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव था ये। ठीक है, हिंदी भाषा का जो है प्रादुर्भाव था। आगे देखते हैं क्या है, हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा का जो है विकास क्रम। ठीक है, हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी का विकास क्रम देखते हैं भैया क्या हुआ, पहले सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, फिर क्या आया, अपभ्रंश आया, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं डायग्राम से बता देता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या आया भैया अपने पास, संस्कृत आया। क्या आया, संस्कृत आया। संस्कृत का हमने बताया आपको क्या हुआ, वैदिक और क्या था, लौकिक। इसके जो थे दो प्रकार थे, संस्कृत के जो है वो दो प्रकार थे। ठीक है, संस्कृत के दो प्रकार थे। संस्कृत के बाद क्या आया अपने पास, पाली आया। क्या आया, वो आगे चलकर जो है पाली भाषा में परिवर्तित हो गया। उसके बाद जो है पाली भाषा के बाद क्या हुआ, वो जो है प्राकृतिक भाषा में परिवर्तित हो गया। किसमें, प्राकृतिक भाषा में परिवर्तित हो गया भैया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपभ्रंश भाषा में हो गया। किसमें, अपभ्रंश भाषा में। किसमें, अपभ्रंश भाषा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो किसमें हुआ, अपभ्रंश। ठीक है, किसमें, अपभ्रंश में हुआ। उसके बाद जाके जो है हिंदी भाषा हुआ। ठीक है, तो ये जो था हिंदी भाषा का विकास क्रम था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपभ्रंश से क्या हुआ, आगे देखते हैं। इसको देख के फिर हम लोग समझेंगे इसका। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हिंदी का
विकास क्रम, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम यानी वो क्रमबद्ध कैसे कैसे आया, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपव्यय, फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछता है कि हिंदी के जो संस्कृत के जो है वो मुख्य 2 रूप कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं दैविक और लौकिक, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी इससे रिलेटेड समस्या हो या जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर पे हमारे कॉल करके हमसे आप कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।